इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा आज फिर महीने की हाजिरी लगाने के लिए हम सब श्री चरणों में हाजिर हुए। आप भी आए, हम भी आए, दरबार उनका लगा और हम सब अपनी अपनी हाजिरी लगाने आए। अभी जब मेरी एंट्री हुई तो कोई इधर भजन गा रहा था, जिदे नाम दी मस्ती पी लई ओने, पता नहीं की करके की लेना उन्हें, दुनिया तो की लेना, कुछ ऐसा भजन चल रहा था। जिदे अंदर गंगा वगदी है उन्हें गंगा जाके की लेना, इधर से कोई बोल रहा था। प्यारे, अगर हम ये पूछें कि हम सब लोग अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहे हैं, कोई समाधि ला के बैठा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई तीर्थां च जा रहा है, कोई किते जा रहा है, कोई मंदिरां च गुरुद्वारियां च, सब अपने अपने ढंग दे नाल जो है लगे हुए हैं, लगे हैं ना। तो अगर सही शब्दों में पूछा जाए कि सही शब्दों में देखा जाए तो भक्ति किसको कहते हैं? तपस्या को भक्ति कहोगे? दर्शन कर लिए आके उसको भक्ति कहोगे? सेवा कर ली उसको भक्ति कहोगे? सही शब्दों में अगर कहा जाए, छोटे से उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भक्ति की परिभाषा क्या है, क्या बताओगे? इतने अरसे से आप सब लगे ही हुए हो तो कुछ इसकी परिभाषा तो होगी ना, है? गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, अभी अंकल जी ने बताया कि गुरु की आज्ञा के ऊपर चलते रहना ही सबसे उत्तम भक्ति है, और ये बात फैक्ट है। क्योंकि अगर देखें तो इतिहास भरा पड़ा है, जिसने भी गुरु की आज्ञा को, इसमें एक शब्द आता है भक्ति में, मेन शब्द आता है भय, भा से भालू। भा से दो चीज बनती हैं इस भक्ति मार्ग के अंदर, एक है भाव और एक है भय, डर। ये दोनों चीज़ों को अपने दिल में रख के जो गुरु की आज्ञा पे चल पड़ेगा, समझो वो मंजिल को, वो क्या पाएगा, मंजिल खुद उसके पास चली आएगी। अब आप कहोगे भाव की बात तो समझ में आई, भय की क्यों? अगर ये बात सत्य ना होती तो तुलसीदास जी ये बात रामायण जी के अंदर ना लिखते कि भय बिन प्रीत ना होए गुसाई। उन्होंने ये बात लिखी है ना, तुलसीदास जी ने, ये बात सही है। बच्चों को अगर माँ बाप का डर नहीं रहेगा, ये थोड़ी है कि वो माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अगर डर नहीं रहेगा वो गलत दिशा में निकल पड़ेंगे। तो डर होना जरूरी है। ऐसे ही अपने से बड़ों का डर अगर हमारे दिल में, अगर आपका बच्चा मनमानी करने लग गया है तो आप समझ लेना उसके मन से डर खत्म हो गया है। अब उसको किसी की डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, जो भी आप कहोगे उसने उल्टा ही चलना। आपने कह दिया कि इस समय पढ़ाई कर ले, वो कहेगा नहीं, आजकल तो ये फ़ोन जिंदाबाद, वो इधर च लगा हुआ। कारण ना तो उसके मन में आपके प्रति भाव है अर्थात रिस्पेक्ट है, ना ही उसके मन में आपके लिए डर है। ये दोनों चीज़ें उसके मन में नहीं है, तभी वो बच्चा जो है बेलगाम घोड़ी की तरह इधर उधर भागता फिर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। और आज यही होता है। बच्चे, अगर बच्चों के मन में डर या भय रहेगा तब तक तो बात सही रहेगी, जब थोड़े मनमाने हो जाते हैं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस गुरु भक्ति के अंदर भी, अब सतगुरु खुद तो आए, सेवा करके चले गए, और बीच में अपने संतों को बना गए, संतों ने आगे और चर्चाएं चला दी। तो उस समय ये है कि अगर हम सही शब्दों में उनकी आज्ञा के अंदर चलते हैं, अर्थात
उनके द्वारा बैठाया हुआ जो प्रेजेंट में संत बैठा हुआ तुम्हारे पास, अगर तो तुम उसकी आज्ञा में चल रहे हो तो कल्याण तुम्हारा निश्चित है। अगर गलत गाइड संत करेगा तो भुगतान वो करेगा फिर। और अगर सोचो कि अब गुरुजी ने किसी दिन पता चला स्वामी जी के पास हो, स्वामी जी ने जो है आपको किसी गलती से डांट दिया, हम दूसरे संत के पास चले जाएंगे। उन्होंने कुछ कह दिया तो फिर हम तीसरे के कितने बदलोगे, कहाँ तक भागोगे? घूम घाम के बछड़ा कहीं भी हांडता फिरे, घूम के अपनी माँ के पास ही आएगा। अगर उस जन्म में ना आ पाए तो अगले जन्म में आओगे, बेड़ा पार तुम्हारा वहीं से होगा जहाँ जिस खूंटे से बंधे थे। खूंटा छुड़ा के भागती हैं गाय बछड़े, लेकिन फिर उनको चारा वारा तभी मिलता है जब वापस खूंटे से आके बंधते हैं। ऐसा ही होता है ना, आपके यहाँ भी गाय बछड़े भागते होंगे, कई बार खूंटा खोल के भाग लेते हैं, तोड़वा देते हैं, सब निकल लेते हैं, रस्सी तोड़वा देते हैं, निकल जाते हैं, बाहर भागते हैं और बाहर जा कर के डंडे खा के आ जाते हैं और वापस आके अपने ही खूंटे से बंधेंगे, फिर उनको चैन मिलेगा। उसके लिए अपने गुरुदेव के प्रति भाव और भय, ये दो चीज़ों का होना प्यारे बहुत ज़रूरी है। और ये दो चीज़ें जिस शिष्य के मन में बनी रहेंगी, मेरे सतगुरु करने वाले, मेरे सतगुरु जैसा और कोई नहीं है। और हमको ये डर भी है कि कोई, उनसे डर इस बात का है कि हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे कोई ये कह दे अरे ये वही हैं, उनके शिष्य हैं। गड़बड़ हो जाएगी ना। ये स्वामी जी का नाम लेके लोग अगर कह दें ये उनके शिष्य हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या नंगली वाले हैं, ये नंगली जाते हैं, ऐसी हरकत कर रहे हैं, इस बात का हमेशा डर हमारे अंदर बना रहना चाहिए। आपके संतान कोई गलत रास्ते पे निकल जाती है तो साधारण भाषा में आप लोग क्या कहते हैं? अरे योदा बेटा कहते हैं ना। बच्चे को किसी ने कुछ नहीं कहा, माँ बाप का नाम आ गया, ऐसे ही होता है। ठीक इसी प्रकार हम भी जिस माँ बाप की संतान हैं तो हमें अपने कर्मों पे हमेशा नज़र रखते रहना चाहिए कि ऐसी गलती, श्री गुरु महाराज जी सद्बुद्धि बना के रखना, ऐसी हमसे कोई भूल ना हो जिसके कारण कोई ये कहे अच्छा ये नंगली वाले आंधी है। ये डर हमेशा बना रहेगा तो हमसे कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। दूसरा, वचन के ऊपर अटल विश्वास। प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। आप माता शबरी के पास जाइए ना, मुनि मतंग जी ने ये बात उनको कह दी कि भिलनी यहाँ ना कुछ समय के बाद राम का अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा। अभी हुआ नहीं है, अभी उसके कुछ लक्षण भी नहीं बने। और कब मुनि जी ने कह दिया कि शबरी तू उनके दर्शनों की इच्छा रखती है ना, इस झोंपड़ी को छोड़ के मत जाना, राम यहीं आएंगे। तो बताना जरा, राम गए थे या शबरी कहीं गई थी? राम गए थे और सबसे पूछते फिरते थे यहाँ माता शबरी का घर कौन सा है। क्यों? उसने अपने गुरुदेव के वचन को अटल मान लिया। हमारा यही होता, मैं अभी ये कह दूं कि हाँ बहन जी आप ना यहाँ बैठे रहना, आज से कुछ समय के बाद आपको यहाँ पे श्री गुरु महाराज जी साक्षात दर्शन देंगे। 1 दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, 3 दिन रखोगे, विश्वास डावाडोल हो जाएगा, उठ के चले जाओगे। और उसने कितने हजार वर्ष तक सफाई करना, रास्ते में फूल बिछाना, बेरों को चुनना, और कितने वर्षों तक वो करती रही। ऐसा इंतज़ार, ऐसा अपने गुरु के वचनों में विश्वास क्या हमारे सबके अंदर है? अगर तो है तो बहुत अच्छी बात है, इस विश्वास को बढ़ाते रहो। और अगर नहीं है तो हमें उस विश्वास को अवश्य बढ़ाना है। उसको जहाँ तक हो सके उस विश्वास को धीरे धीरे बनाने की कोशिश करो। ये स्वामी जी ने इतनी थकियाँ कीतियाँ, इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, क्या ज़रूरत थी उनको? कोई थी?
वो तो बना बनू के आपके लिए छोड़ गए, चार दीवारी सी बना के, चलो जी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, चल दिए। आज हम इस चार दीवारी की रक्षा के निमित्त क्या कर रहे हैं, इस बात को सोचना है। हमें अपने गुरुदेव के वचनों पे कितना भरोसा है कि हाँ आना, आके सेवा करना। श्री गुरु महाराज जी के पास बैठ के फालतू बात नहीं करनी, ध्यान पे बैठना। आस पड़ोस वालों को ये नियम होना चाहिए कि 24, अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, 24 घंटे में एक बार किसी भी समय मौका लगा के आए, आके श्री गुरु महाराज जी का थैंक्स बोलने के लिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक फूल दे देता है तो लेने वाला क्या बोलता, थैंक यू बोलते हो नहीं बोलते? एक थैंक यू शब्द चलता कि नहीं चलता? हम उस परमात्मा का जो सवेरे से शाम तक हमारे पे रहमत पे रहमत, रहमत पे रहमत किए चला जा रहा है, हम उसका थैंक यू कितना बोलते हैं? हम उसका धन्यवाद 24 घंटे में कितना करते हैं? इस बात को अपने हृदय के अंदर जरूर तोलना चाहिए। और इस बात की तुलना आपके खुद के अंदर हो जाएगी जिस दिन, क्योंकि दो चीज़ें, मैं और मेरा शरीर है ना। आम भाषा में बोलते हो ना, आज मेरे सिरे पीड़ लग गई थी, आपकी भाषा में बोला जाता है ना। आज आँख में पीड़, आज दांत में पीड़ है, आज पैर में पीड़ है। इसका मतलब आप और आपका शरीर और है, तभी तो आपके सिर में लगी। सीधी सीधी जल्दी लोग ये नहीं कहती सिर दुख रहा है, अरे आज मेरे सिरे पीड़ हो रही, इसका मतलब मेरे सिर में पीड़ हो रही है, इसका मतलब मैं और हूँ और मेरा सिर और है। तो जब अगर सिर में पीड़ हो रही, इसका मतलब फिर मैं कौन हूँ? किसके सिर में दर्द हो रही है? उसी के सिर में दर्द हो रही है जो आज से कुछ समय पहले, 5 साल पहले यहीं पे बैठ के हरि चर्चा कर रहे थे, और आज सब कुछ है पर वो जो बोलने वाला था वो निकल गया है, उसके सिर में दर्द थी। मतलब वो अलग था और उसका सिर अलग था। ऐसे ही उन्हीं का ही नहीं, हमारे साथ भी यही बात। अगर प्यारे 24 घंटे हमारे अंदर भाव, भय और भाव 24 घंटे बना ही रहेगा, कहीं रसोई में जाओ, खाना बनाओ, अरे गुरु महाराज जी आपका भोग बनाएंगे, ज़रा बढ़िया सा बनवा लेना, आपको क्या पसंद है। और कभी भी रसोई के अंदर तुमने 2 भात कर दिए तो समझ लेना तुम्हारी तबाही निश्चित है। कई लोग ऐसे करते हैं, अरे ये बेटे नू ऐ देना ते बेटी नू ऐ देना, ऐ सस नू देना ते ऐ फलाने नू देना। लोग रसोई में 2 भात करते हैं, उनका पतन निश्चित है। क्योंकि मान लीजिए बेटे को तो आपने दूध मलाई दे दी और बेटी को नहीं दिया, तो क्या बेटी के अंदर वो नहीं है?